हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों मैं हूं शेर सिंह वर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस ज्ञान वर्ल्ड में। तो बच्चों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति का एक और नया क्लास। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 7.1 को कंप्लीट किया था, वो भी 160 वीडियो दिया था। और उससे भी पहले हमने इस निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक वीडियो दिया था। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी, अच्छे समझाए थे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज, कोटि, बिंदु, निर्देशांक यहाँ कहाँ जैसे दर्शाए जाते हैं वो सब कुछ मैंने वगैरह वगैरह बिल्कुल कंप्लीट आपको समझा दिया था। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.2। तो ये भी आपका होगा 160 वीडियो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले आप कापी कलम निकाल लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल देखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले ये देख लेते हैं प्रश्नावली में सूत्र कौन कौन से लगेंगे। बस कोई सूत्र लगते नहीं, बस दो सूत्र लगेंगे। एक तो लगेगा मध्य बिंदु, दो बिंदु दिए होंगे। मान लिया यहाँ पे एक कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है। तो ए बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है। ए के निर्देशांक मान लेंगे x1 कामा y1, वो तो सवाल में दिए होंगे x1 कामा y1। बी के निर्देशांक ये 1 लिखा है, बी के निर्देशांक होंगे x2 कामा y2। अब इसका मध्य बिंदु हमको निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वो यहाँ से समझ लो। हमको यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना है। और दूसरा सूत्र यहाँ हमारा लगेगा रेखाखंड को विभाजन वाला। तो ये देखो यहाँ से इनके बीच की दूरी का सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं। इनके बीच का जो मध्य बिंदु है वो यहाँ देख लो। तो क्या है मध्य बिंदु, मान लो यहाँ कोई एक बिंदु है ओ मान लो यहाँ पर। तो ओ के निर्देशांक ले लेंगे सीधे एक्स कामा वाई, क्योंकि x1 y1 x2 y2 ले चुके हो। बिंदुओं के निर्देशांक x कामा वाई ले लो। अब ध्यान दो, अब ये x1 y1 x2 y2 ये तो दिया होगा सवाल में, आपको मध्य बिंदु निकालना होगा। मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, इसका तो मान दिया होगा 5 कामा 1 19 कामा -32, इस तरीके से इनका मान आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो मध्य बिंदु यहाँ पर आपने क्या माना है, मध्य बिंदु आपने माना है x कामा वाई। अब x कामा वाई बराबर माना है तो x बराबर सूत्र होता है, ध्यान दो, x1 प्लस x2 बटा 2। मतलब दोनों x वाले जो हैं पद, जो निर्देशांक x वाले हैं उनको जोड़ दो, बटा 2 कर दो। अच्छा y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। मतलब दोनों निर्देशांक y के जोड़ दो, प्रथम और अंतिम, अब बटे में 2 कर दो, या आपका y वाला मिल जाएगा। अब आपने मध्य बिंदु माना क्या था, मध्य बिंदु आपने माना था x कामा वाई। तो जो मिड पॉइंट है मध्य बिंदु आपने माना है यहाँ पर x कामा वाई। तो एक बार इकट्ठा करके यहाँ लिखा, एक बार इकट्ठा करके लिखो। तो x कामा वाई लिख दिया। अब यहाँ पर इकट्ठा करके लिखो, कैसे लिखोगे, देखो x1 प्लस x2 और बटे 2, ऐसे कामा y1 प्लस y2 और बटा 2, ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु। तो यहाँ पर इसको हम बंद कर लेंगे बॉक्स में। तो इसके बाद हम देखते हैं विभाजन सूत्र। हाँ, विभाजन सूत्र का भी प्रयोग होगा। विभाजन सूत्र वो भी समझो। तो ये विभाजन का जो सूत्र है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। क्योंकि रेखाखंड कोई दी होगी, इस तरीके से कोई रेखा दी होगी, यहाँ पर नाम यहाँ पर होगा ए रेखाखंड और बी, मतलब 2 बिंदु भी दिए होंगे, रेखाखंड का नाम होगा ए बी। अब 2 बिंदु दिए होंगे, एक तो ये है। दूसरा किस तरीके का हम पढ़ेंगे, दूसरा वाला ये है कि रेखाखंड इतना यहाँ से यहाँ तक दिया होगा, नाम दिया होगा ए, और यहाँ नाम दिया होगा बी। तो अब समझो इनमें अंतर क्या हम लोग बनाते हैं, जिसे दिए अंतर क्या है। अगर अंतर विभाजन पूछे, अंतर विभाजन पूछे तो वो बिंदु अंदर माना जाएगा। अगर बाह्य विभाजन पूछे तो रेखाखंड के बाहर बिंदु लिया जाएगा। तो पहले अंतर विभाजन देख लो। विभाजन सूत्र 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 यहाँ पर है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, जरा इस सूत्र को समझो। अंतः विभाजन कब होता है, यहाँ पर कोई बिंदु ए दिया है, तो ए के निर्देशांक यहाँ पर हैं x1 कामा y1। बी के निर्देशांक क्या होंगे, मान लो अभी x2 कामा y2। अब एक ऐसा बिंदु बीच में लेना पड़ेगा जो किसी दिए गए रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता हो। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु ने ले लिया, यहाँ पर ओ ले लो, एच ले लो, के ले लो। हमने यहाँ पर एक बिंदु ओ ले लिया। अब ओ के निर्देशांक हमने मान लिया एच कामा के। अब सवाल किस तरीके से मिलेगा, सवाल इस तरीके से मिलेगा, उस बिंदु के निर्देशांक याद करो जो दिए गए रेखाखंड को 2:3 में, 8:9 में, 3:7 में विभाजित करता हो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हमने यम मान लिया। यम, ओ से लेकर के ए तक हमने यम मान लिया। अच्छा, ओ से लेकर के जो बी तक जो हिस्सा है रेखाखंड का उसको हमने एन मान लिया। अब सवाल आपका इस तरीके से बनेगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो रेखाखंड ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता हो या फिर 3:5 में विभाजित करता हो। ये बात हो रही है अंतः विभाजन वाले की। ये बाह्य विभाजन है, इसको बाद में भी समझेंगे इसके बाद में। तो देखो अंतः विभाजन जब m और n बिंदु दिए हैं, यहाँ पर जो ए के निर्देशांक हैं x1 y1 x2 y2, इनका मान पहले से दिया हुआ होगा 2,5 ऐसे कुछ दिया होगा। यहाँ पर भी कुछ दिया होगा 3,-8 ऐसे कुछ ना कुछ दिया होगा यहाँ पर, लेकिन बस तुमको अंदर वाले के निर्देशांक निकालने होंगे। हाँ, विभाजन के लिए यहाँ पर m और n का भी मान दिया होगा। m का मान लो पता लगा 2 दिया है, अब n का मान यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। अब n का मान मान लो यहाँ पर 3 है, तो इस तरीके का m और n का भी मान दिया होगा। बस पूछेगा तो क्या पूछेगा कि जो बिंदु बीच में है जो विभाजित कर रहा है रेखाखंड को, उसके निर्देशांक ज्ञात करो, मतलब h, k का मान ज्ञात करो। तो इस तरीके से सवाल पूछेगा। सूत्र पहले समझ लो इसका। तो अंतः विभाजन में सूत्र होता है, समझो यहाँ से समझो h, k अंतः विभाजन के बिंदु आपने क्या माने हैं, h, k निर्देशांक माने, बिंदु क्या आपका O है, तो बिंदु O है, तो बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करो जो दिए गए रेखाखंड को अंतः विभाजित करता हो। किस अनुपात में, m अनुपात n में विभाजित करता हो। तो देखो यहाँ से सूत्र होता है m x2 + n x1 बटे m + n। यह उस समय की बात है, किस समय की बात है, जब कोई बिंदु दिए गए रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता हो। ये कहाँ पर की बात हो रही है, ये अंतः विभाजन की बात हो रही है। तो आप इतना लिख लो, उसके बाद हम फिर आपको बाह्य विभाजन बताते हैं। बाह्य विभाजन कैसा होता है, यहाँ पर रेखाखंड आपका ए से लेकर के बी तक केवल, लेकिन विभाजित होना चाहिए बाहर रेखा के। तो अब पहले इतना समझ लो, उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको। अब बच्चों अंतः विभाजन तो समझ चुके थे, अब हम देखेंगे बाह्य विभाजन। कोई रेखाखंड को कोई एक बाहर बिंदु रेखाखंड ले लेंगे जो कि दिए गए अनुपात में विभाजित करता हो। यहाँ सूत्र बनाएंगे m अनुपात n के लिए। तो एक रेखाखंड हमने यहाँ पर ले लिया, देखो ये रेखाखंड है, रेखाखंड ये है, इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर बिंदु ए, इसका नाम दे दिया है बिंदु बी। ए के निर्देशांक हमने ले लिए हैं x1, y1 और बी के निर्देशांक हमने ले लिए हैं x2, y2। अब एक ऐसा बिंदु बाहर लेना पड़ेगा हमको, ये रेखाखंड तो हमारा ये भी है। अब रेखाखंड में अंतर जानते हो, रेखा की लंबाई नहीं होती है, रेखा अनंत लंबाई की होती है, लेकिन रेखाखंड की एक निश्चित सीमा होती है। किसी रेखा का टुकड़ा, बीच का टुकड़ा गैपिंग जो है वही रेखाखंड कहलाता है, समझो। अब इस रेखाखंड के कोई अगर बाहर बिंदु हो तो वो भी तो विभाजित करेगा। ये बिंदु हमने कोई बाहर ले लिया, यहाँ पर बिंदु हमने बाहर ले लिया, अब की बार ओ, यही ओ बिंदु हमने अब की बार बाहर ले लिया। अब निर्देशांक हमने मान लिया, फिर दोबारा h, k मान लो, कुछ भी मान लो, x, y मान लो, क्योंकि x1 y1 मान चुके हो तो x, y भी मान सकते हैं वहाँ पर। अब हमने क्या किया, पूरी रेखाखंड की जो पूरी लंबाई है, रेखा की जो पूरी लंबाई है, इसको हमने m मान लिया। रेखाखंड की पूरी लंबाई को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। अच्छा ठीक, जो बाह्य विभाजन होता है तो रेखाखंड के बाहर जो दूरी है, जो बिंदु है, उसकी दूरी को हमने n मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया, n मान लिया। अब समझो, अब कुछ जरा सीधे कर लें, डाटा नहीं। तो अब समझो ये बाह्य विभाजन की बात हो रही है। नंबर 2 हमने जो विभाजन वाले में जो बाह्य विभाजन पढ़ रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है, बाह्य विभाजन। ये सूत्र का प्रयोग जब करेंगे जब सवाल कह रहा हो कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो दिए गए रेखाखंड को बाह्य विभाजित करता हो। जब बाह्य विभाजित हो रहा हो या बाह्य वाला कोई शब्द ऐसा आ जाए, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये किस में प्रयोग करेंगे, बाह्य विभाजन वाले में। इससे पहले हम किस में प्रयोग करेंगे, अंतः विभाजन वाले में, जो 1 नंबर पे बताया था अभी। तो बाह्य विभाजन में देखो, बाह्य विभाजन में जो हम h, k के जो निर्देशांक आपको निकालने हैं h, k क्या है, ये उस बिंदु के निर्देशांक हैं जो दिए गए रेखाखंड को m अनुपात n में बाह्य विभाजित करता हो। तो h, k बराबर देख लो, पहले चाहो तो अलग अलग लिख लो। यहाँ से जब आप h बराबर निकालोगे, तो h बराबर देखो क्या होगा, m x1 माइनस n x2, m1 x2 m1 x2 माइनस जो m गड़बड़ होती h बराबर m x2, अब यहाँ माइनस लगता है, माइनस n x1 अब बटे m माइनस n। ये आपको h का मान मिल गया है। ऐसे ही आप k का भी मान निकाल लो। क्या का मान निकालेंगे, k का।
तो पहले वाला सूत्र मैंने जो आपको समझाया था 1 नंबर वाले में, उसको तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ अलग लिख लो, कोई बात नहीं, कैसे भी लिख लो। के बराबर देखो, अब एक्स एच वाला शुरू में आता है, देखो ये एक्स जगह पर है तो हमने एक्स वाले लिए थे, ये सेकंड पे है तो सेकंड वाले लोगे, मतलब बाई वाले लोगे। तो के बराबर भाई सूत्र भाई एम बाई टू माइनस एन बाई वन अब बटे एम माइनस एन। बस अंतर विभाजन वाले में माइनस लगता है, और बाह्य विभाजन वाले में नहीं। अंतर विभाजन वाले में प्लस लगता है और बाह्य विभाजन वाले में माइनस लगता है। इस ऐसे बाह्य विभाजन है तो बाह्य विभाजन में क्या लगा, माइनस लगा। सूत्र सेम भाई, अंतर विभाजन होता तो यहाँ कर देते प्लस, काम हमारा हो जाता, बन जाता सूत्र। अब देखो उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु एच कामा के तो आपने माना है, तो एच कामा के निर्देशांक जो दिए गए रेखाखंड को, किस अनुपात में बांट रहा है, यम अनुपात एन में विभाजित करता हो, तो ऐसे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, ध्यान दो। एच के मान निकाल लिया, के का मान निकाल लिया, बस एच कामा के को इकट्ठा करके लिख देना है। कैसे लिख लो, यहाँ पर एच कामा के, यही तो बिंदु है आपको, ये वही तो बिंदु है जो दिए गए रेखाखंड को हमारे एन में बांट रहा है। तो एच कामा के बराबर, ध्यान दो यहाँ से, यम एक्स टू, बस इकट्ठे यहाँ लिखे, इकट्ठे ये कर लो, यम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अब बटे यम माइनस एन, कामा अगला वाला ले लो, यम बाई टू माइनस एन बाई वन बटे यम माइनस एन। ये हमको उस बिंदु का निर्देशांक मिल गया है जो दिए गए रेखाखंड को यम अनुपात एन में विभाजित करता हो। सवाल जहाँ भी आएगा हमको इस तरीके से बाह्य वाले में लगा देना है, अंत वाले के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा एक सूत्र और दो, ध्यान दो, ये दूरी वाला सूत्र आ जाता है, फिर दोबारा एक बार पढ़ लो दूरी वाला सूत्र, तो पढ़ तो बहुत चुके हो, एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ चुके हो। इससे पहले हमने जो प्रश्नावली 7 का बेसिस समझाया था उसमें भी खूब अच्छे तरीके से समझे थे, तो वो वीडियो भी जाकर देख लेना। अच्छे वीडियो हैं, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, कहीं भी समझ में आया हो तो यहाँ आके समझ सकते हैं। जिस बच्चों के मैथ कभी किसी भी क्लास में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये हमारे वीडियो को देख लिया करें, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। तो देखो यहाँ से एक सूत्र और देख लो, दूरी सूत्र, क्योंकि ये पढ़ तो चुके हो, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। यहाँ पर भूल चुके होगा, बाई चांस अगर कोई भूल जाएगा बच्चा ध्यान कर लेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक हमने ले लिए एक्स वन कामा बाई वन, बी के निर्देशांक हमने क्या ले लिए एक्स टू कामा बाई टू। अब ध्यान दो, इन बिंदुओं के जो निर्देशांक भी दिए गए हैं, हमको रेखाखंड ए बी की पूरी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो दूरी कैसे निकालोगे, बिंदु ए से बी तक की दूरी, ये ना कह करके हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं रेखाखंड ए बी की दूरी, ये भी तो कह सकते हैं, ए से लेकर बी तक भाई रेखाखंड ए बी ही तो है, या रेखाखंड ए बी की दूरी, के बस ये भाई सूत्र अंडर रूट वाला, चाहे इससे इसको घटा दो चाहे इससे इसको घटा दो, जो आपकी इच्छा हो। तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस बाई टू का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है रेख दूरी वाला। अब सूत्र बस इतने लगेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से लगेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, इतने में ही आप नहीं समझ पाएंगे। आप जब इनके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, सवाल क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि सवाल में अलग अलग तरीके से पूछेगा। पता लगा हमने तो आपको दूरी का सूत्र ये बता दिया, अच्छा उसके अलावा अनुपात का ये सूत्र बता दिया, ये चतुर्भुज में हो सकता है, त्रिभुज में हो सकता है, समचतुर्भुज में हो सकता है, किसी समतल में हो सकता है, मतलब कहीं पर भी हो सकता है। तो आप सवाल लगा के जब पढ़ोगे देखोगे तब आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो पे बिल्कुल बने रहना है, ये नहीं हमने थोड़ा देख लिया बस हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, और अच्छी तरीके से आपको पूरा वीडियो बिल्कुल देखना, हटना तो है ही नहीं। तो चलिए आप शुरू करते हैं, इतना उतार लो उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो अब आ जाइए बच्चों आपके एक्सरसाइज 7.2 पर। तो बच्चों कॉपी और कलम निकाल लीजिए, नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि आगे चलकर ये आपको बहुत काम देने वाले हैं। तो देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है, जो बिंदुओं ए माइनस 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है।
हमको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो ये बिंदु दे रखे हैं इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सवाल ये कर रहा था कि मान लो कोई यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो ये बिंदु दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया। बिंदु हमने क्या माने थे? हमने बिंदु माना था एक मान लिया था, एक बी मान लिया था। एक के निर्देशांक मान लो पहले वाले, ये है -1, 7। अच्छा, अगला वाले के निर्देशांक क्या है? 4, -3। 4, -3 अगले वाले बी के निर्देशांक हैं। अब उस बिंदु का निर्देशांक याद करो जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लिया कोई बिंदु यहाँ पर है, वो इस तरीके से विभाजित कर रहा है कि इधर का हिस्सा 2 है और अगला हिस्सा कितना है? 3 है। मतलब 2:3 में विभाजित कर रहा है। कोई बिंदु तुमने यहाँ पे ले लिया, इस बिंदु का निर्देशांक भी मान लेते हैं। निर्देशांक हम क्या मान लें बताओ? हम निर्देशांक यहाँ पर कुछ भी मान लें, बिंदु हम ले लें यहाँ पर वो बिंदु ले लो। इसके निर्देशांक चाहे तो हम x मान लें, x1 y1 मान लें, x2 y2 मान लें, या फिर x, y मान लें, या h, k मान लें। तो भी हमने यहाँ पर निर्देशांक मान लिए हैं h, k, क्योंकि सूत्र में हमने यही माने थे। तो h, k मान लिए। तो देखो यहाँ पर विभाजित करता है तो लिखा है, लेकिन अंतः विभाजित करता है कि बाह्य विभाजित करता है, ये चीज़ नहीं लिखी है। तो जहाँ पर ये ना लिखा हो तो समझ जा रहा है कि आप अंतः विभाजन की बात हो रही है। कौन सी विभाजन की बात हो रही है? अंतः विभाजन। और अंतः विभाजन वाले में सूत्र लगता है प्लस वाला, जिसमें m + n आता है। तो समझो इस बात को जरा। देखो हम यहाँ पर पहले h के निकाल लेंगे, फिर k निकाल लेंगे, फिर हमको बिंदु का निर्देशांक h, k इकट्ठा कर लिख लेंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो पहले देखो h बराबर क्या होता है? h बराबर होता है m x2 + n x1 अब बटे m + n। ध्यान दो यहाँ से h बराबर m का मान क्या है? ये बच्चों m है, अब बाद वाला n है। पहला वाला m है, बाद वाला n होता है। अच्छा, x1 x2 कहाँ है? इनको भी समझ लो साथ ही साथ में। ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। ये क्या है? ये होता है x1, y1, अभी सूत्र बताया था पीछे। ये क्या होता है? ये होता है x2, y2। अब तो आपसे लग जाएगा सवाल, कुछ भी मान निकालने को नहीं है, सब कुछ सामने दे रखा है। तो h बराबर m का मान बोलो, m का मान है 2। x2 का मान बोलो, x2 का मान ध्यान दो यहाँ से, x2 का मान है 4 प्लस n का मान बोलो, n का मान है 3। x1 का मान बोलो, x1 का मान बच्चों कितना है? -1 अब बटे m + n। m कितना है? 2 है। n कितना है? 3 है। तो भाई m + n कर लो, मतलब 2 + 3। अब देखो h बराबर यहाँ आगे 2 चौक 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकन 3 अब बटा 2 3 5 हो गए। तो अब आगे यहाँ से देख लो, 8 में से 3 के कितने बचे? 5 ही बचे बटा 5। अब 5 एकन 5 और 5 एकन 5, तो h बराबर आपका आ गया है 1। अब h बराबर 1 आ गया है। ऐसे k का मान निकाल लेंगे, हमको सीधे h, k लिख करके बिंदु लिख देंगे इसे। अब k देखो यहाँ से, अब देखो k बराबर सूत्र क्या होता है भाई? सूत्र बस यहाँ पर x1 x2 x1 लिखा है, वहाँ y1 y2 लिखोगे। तो k बराबर m/2 + n/1 अब बटे m + n। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझ लेना है। m का मान कितना है? उधर देखो m का मान है 2। y2 का मान कितना है? y2 का मान यहाँ देख लो, y2 का मान है बच्चों -3 प्लस n का मान कितना है? देखो n का मान है 3, लगा दो वहीं से। y1 का मान कितना है? y1 का मान है 7 अब बटे m + n। m कितना है? 2, n कितना है? 3। तो 2 + 3 यहाँ पर भी 2 + 3 ये लिखे हैं 2, तो 2 + 3 आगे यहाँ समझ लो। देखो आगे इसके बाद 3 दूनी 6, लेकिन माइनस के हैं तो माइनस चिन्ह लगाए, तो माइनस पहले लगा लो। के बराबर -3 दूनी 6 और प्लस 7 21 बटे 2 3 5। अब बच्चों के बराबर कितना आ गया? 21 में से 6 घटाओ, कितने बचे? 15 बचे। 15 बटे 5, 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15। तो के बराबर आ गया है आपका 3। अब ध्यान दो, आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने थे जो दिए गए अनुपात को 2:3 में बांटता है। तो आपने बिंदु क्या माना था? बिंदु को आपने माना था, अब यहाँ समझो, अतः आपने बिंदु जो माना था वो क्या माना था? h, k। अतः जो आपने बिंदु माना था वो माना था h, k। h, k बराबर बिंदु का निर्देशांक क्या आ गए? h का मान बच्चों आ गया है 1 और k का मान आ गया कितना? देखो 3। तो यही 1, 3 आपका क्या हो गया? आंसर
देखो कितना सिंपल सवाल है। आपको वीडियो पे लगातार बना रहना है, कहीं स्किप नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है। तो इतना लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब बच्चों देखिए आपके एक्सरसाइज का अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभाजित करते हों, समत्रिभाजित करते हों, मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हों। तो ध्यान दो यहाँ से, पहले तो मैं यहाँ पर रेखाखंड खींच लेते हैं। तो रेखाखंड मैंने खींच लिया है। रेखाखंड पर जो बिंदु दिए हैं वो बिंदुओं के नाम दे दो। यहाँ पर मान लो ए बिंदु है, कोई ए बिंदु यहाँ पर ले लो, अब यहाँ पर कोई बिंदु बी ले लो। तो ए के निर्देशांक पहले वाले लिख लो, 4, -1। बहुत सरल सवाल है, बस आपको समझना है केवल। बोर्ड परीक्षा में आपसे बच के नहीं जाएगा बिल्कुल, ये हमारी गारंटी है। समझ लो पहले, -2, -3, -2, और हाँ बच्चों, अभी जो हम सवाल आपको करा रहे हैं ये टोटल एनसीईआरटी के हैं। इसके बाद जो हम कराएंगे वो विभिन्न किताबों से विभिन्न प्रकार के सवाल होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी होंगे, क्योंकि सवाल 100% एनसीईआरटी से नहीं आ रहे हैं, सवाल बाहर से भी आ जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो उसके बाद आगे कराएंगे। तो ध्यान दो, पहले एनसीईआरटी के सभी कर लो, इंपॉर्टेंट तो ये भी हैं लेकिन बाद वाले ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कुछ। तो पहले देखो, एक और बी के निर्देशांक हमने लिख लिए। अब समत्रिभाजित करता है, उन बिंदुओं का निर्देशांक याद करो जो रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो एक हिस्सा यहाँ पर ले लो, एक हिस्सा यहाँ पर ले लो। अब देखो, ये जो बिंदु कोई 2 दिए होंगे, ये रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। ऐसे बिंदु का निर्देशांक क्या निकालोगे, सवाल लगाने के बाद पता लगेगा। हमने यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ पर ए भी नाम दे दिया, यहाँ पर नाम दे दो सी, यहाँ पर नाम दे दो डी। अब बिंदु सी के निर्देशांक याद करो, बिंदु डी के निर्देशांक याद करो। ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक जो हैं इस पूरी रेखाखंड को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं, इतना हिस्सा एक, इतना भी हिस्सा एक, इतना भी हिस्सा एक, मतलब ये समत्रिभाजित कर रहे हैं, बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। किसको, रेखाखंड ए बी को। पूरा रेखाखंड ए बी है, ये इसको बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो समझो आगे कैसे बांट रहे हैं, बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो पहले हम क्या अनुपात किस तरीके से लेंगे, तो हमको यहाँ पर कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अगर मध्य बिंदु से निकालेंगे तो बीचों बीच का बिंदु यहाँ कहीं पे आएगा, उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि 3 हिस्से हो रहे हैं। हाँ, अगर 2 हिस्से हो रहे होते तो मध्य बिंदु निकाल लेते, 4 हिस्से हो रहे होते तो भी मध्य बिंदु निकाल लेते, बाद में ये बिंदु निकाल लेते मध्य बिंदु, बाद में यहाँ का मध्य बिंदु। लेकिन 3 पूछ रहा है, इसमें केवल एक तरीका है, अनुपात वाला सूत्र। कौन सा अनुपात वाला सूत्र, विभाजन सूत्र। कौन सा विभाजन, अंदर बिंदु हो तो अंतः विभाजन लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, अंतः विभाजन लगेगा। समझो कैसे विभाजन लगेगा। अब यहाँ पे ये देख लो, अब यम और एन किसे लोगे। अब आपको ये ध्यान करना है, जब बिंदु आप सी निकालोगे तो बिंदु सी के लिए देखो, इतना यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो जाएगा, एक हिस्सा, लेकिन आगे का पूरा हिस्सा बी तक क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यह पहला वाला आपका हो गया यम, अब ये हो गया यन। इतना आप समझ गए। जब आप बिंदु सी के निर्देशांक निकालोगे, ये उस समय की बात है। तो अभी हमने बिंदु सी के निर्देशांक यहाँ पर लिख लिए हैं, x, y। अच्छा, बिंदु डी के निर्देशांक हम कुछ मान लेंगे, x, y तो ले चुके हो, h, k मान लो। डी के निर्देशांक हमने मान लिए हैं h, k। बस आपको x, y का मान निकाल लेना है, h, k का मान निकालना है, बस इतने आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम सी की बात हो रही है यहाँ पर, बिंदु सी की, तो हमने यहीं पर से देखो बीच से बांट लिया, इतना हिस्सा 1 ले लिया, इतना हिस्सा 2 ले लिया। अब यम और एन निकालोगे तो यहाँ से सी के निर्देशांक निकल आएंगे। आगे क्या करोगे, दोबारा यहाँ से यहाँ तक 2 लोगे, उधर का हिस्सा 1 लोगे तो डी के निर्देशांक मिल जाएंगे आपको। आपका बन जाएगा सवाल, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो समझो यहाँ से पहले तो आप x1 y1 छाट लो। यहाँ पर देखो, ये होगा आपका x1, ये यहाँ पर होगा आपका x1 कामा, ये वाला होगा y1। अच्छा, ये क्या होगा यहाँ पर, ये होगा x2 कामा, ये वाला होगा y2। ध्यान दो, एम एन मिल गया, x1 y1 x2 y2 ये भी मिल गया है। तो अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे, समझो पहले यहाँ से एक चीज़ देख लो, यहाँ पर ए के निर्देशांक क्या है, y के निर्देशांक क्या है। पहले तो x1 y1 x2 y2 का मान ही एक बार लिख लो। देखो x1 बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, और y1 बराबर कितना दिया है, y1 बराबर इधर देखो -1 दिया है। ऐसे x2 बराबर कितना है, x2 बराबर बच्चों है -2 कामा, y2 बराबर कितना है, y2 बराबर यहाँ देख लो -3 और m बराबर अभी कितना है, m बराबर अभी है 1, और n बराबर कितना है, n बराबर है 2।
अब हमको मान किसके निकालने हैं, जब हमने यहाँ से यम एन बांटा है तो सी के निर्देशांक हमको मिलेंगे। अब देखो बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक में भी एक्स का मान पहले निकाल लो, वाई का मान बाद में निकाल लेना, उसके बाद एक्स का वाई इकट्ठा कर लिख देंगे, या फिर एक ही बार में लिखते चलो, वो आपकी इच्छा है। तो अभी हम पहले एक्स का बराबर निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, देखो यम x2 एन x1 और बटे एम प्लस एन, मतलब एम x2 प्लस एन x1 बटे एम प्लस एन, ये तो सूत्र लगाया था भाई, है तो पुराना वाला, ध्यान दो। यहाँ से एम का मान लगा दो, एम का मान है यहाँ पर 1, x2 का मान माइनस का 2 प्लस एन का मान ये है 2 और x1 का मान ये है 4 अब बटे एम का मान 1 और एन का मान 2 है। बस हमने यहाँ से क्या किया, मान लगा दिया, कुछ नहीं किया। और अब देखो x बराबर 2 एकन 2 माइनस का प्लस 2 चौक 8 और बटे 2 एक 3 हो गए। ध्यान दो यहाँ से आगे 8 में से 2 का कितने बचे, 6 बचे, अब बटे 3, तो 3 एकन 3 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 2। अब आगे यहाँ देख लो, अब यहाँ देखो दोबारा, ऐसे x का मान निकाला है, y का भी मान निकाल लेंगे, तो y फिर बाद में लिख देंगे, x का मान y बराबर जो आएगा वो हमको बिंदु सी के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो यहाँ से y बराबर देखो, y बराबर सूत्र भी यही होता है। अब पहले x लिया था, अब की y लोगे तो m बाई 2 प्लस एन बाई 1 और बटे एम प्लस एन, ये तो सूत्र कई बार लिख चुके हो, समझ गए होगे, अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। तो y बराबर मान लगा दो, m का मान 1 है अभी, और बाई 2 का मान, बाई 2 कहाँ लिखा है, बाई 2 का मान है -3 प्लस एन का मान 2 है, उधर से देख लो चाहे यहाँ देख लो, एन का मान 2 है, और बाई 1 का मान बाई 1 ये माइनस का 1 है, अब बटे एम प्लस एन, एम का मान 1 है, एन का मान 2 है। अब ध्यान दो जरा, यहाँ से बाई बराबर 3 एकन 3 लेकिन माइनस के, प्लस माइनस माइनस और 2 एकन 2 और बटे 2 एक 3, तो यहाँ से आपका जो बाई बराबर आया है, तो बाई बराबर क्या आया है, बाई बराबर 3 और 2 5, लेकिन का 5 माइनस के 5 बटे 3। अतः आप लिख लेंगे सीधे बिंदु सी के निर्देशांक जो भी आए हैं। अतः बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक, आपने सी बिंदु के निर्देशांक क्या लिए थे, सी के निर्देशांक आपने लिए थे एक्स कामा वाई बराबर, एक्स का मान लगा दो, वाई का मान लगा दो, जो आ जाए भाई आंसर। एक्स का मान आपका 2 आ गया है, कामा वाई का मान आया है -5/3, बस यही आपका हो गया है आंसर। लेकिन ध्यान रखना ये बिंदु है तो बिंदु को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको। एक आंसर तो आपको मिल गया है, अब आपको अगला उत्तर चाहिए होगा, तो अगले उत्तर के लिए समझो, अब दोबारा चित्र एक बार फिर से और बनाना पड़ेगा। इसमें देखो हमने यहाँ पर जो चित्र बना था उसी चित्र को दोबारा एक बार फिर से बना लो। यहाँ पर आपका बिंदु ए दिया था, ए के निर्देशांक क्या थे और बी के निर्देशांक क्या थे। देखो यहाँ पर बिंदु बी है, ए के निर्देशांक है अभी है 4 कामा -1, बी के निर्देशांक क्या लिखे थे, वो लिखे थे -2 कामा -3। अच्छा ठीक, ये रेखाखंड आपका था, अब ये समत्रिभाजित हो रहा है, किन बिंदुओं के द्वारा समत्रिभाजित हो रहा है, बिंदु सी के द्वारा हो रहा है और बिंदु डी के द्वारा हो रहा है। सी के निर्देशांक आपने क्या माने थे, एक्स कामा वाई, तो सी के तो आपको निर्देशांक मिल गए हैं, 2 कामा -3 5/3 मिल गया है। सी के निर्देशांक आपको मिले हैं 2 कामा -5/3। अब इसको तो आपको निकालना नहीं है, हमको निकालना है बिंदु डी के निर्देशांक। डी के निर्देशांक अभी आपने क्या माने हैं, डी के निर्देशांक माने हैं आपने एच कामा के। अब एच कामा के लिए क्या करोगे, ये अब ये जो बिंदु सी है इसके निर्देशांक मिल गए हैं, हमको इससे कोई लेना देना अभी नहीं है। हमको प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु से मतलब है जिनसे रेखाखंड बनता है, इससे कोई लेना देना नहीं, तो निकाल ले करा तुमने निकाल दिया। अच्छा डी के निर्देशांक के लिए क्या करोगे, अब इधर एक दूरी थी, इधर एक थी, इधर एक थी, ये यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक और इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक। ध्यान दो, अब उसके बाद क्या करोगे, अनुपात अब बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, डी जब बिंदु लोगे तो इधर का हिस्सा, इधर यहाँ देखो डी बिंदु लोगे तो इधर का हिस्सा तो एक ही रहेगा, लेकिन इधर कितने हिस्से हो गए, अब एक और एक 2 हिस्से हो गए, तो इधर का टुकड़ा हो गया है कितना, ये उधर का टुकड़ा हो गया है 2, इधर का टुकड़ा हो गया 1, मतलब अब की बार यम जो हो गया है वो 2 हो गया है, अब एन कितना हो गया 1। बस आपको इसी तरीके से सवाल लगाना है, तो आगे यहाँ समझो। देखो यहाँ से अब हम लिखेंगे, इसको हम जरा इस तरीके से अलग कर लेते हैं।
ताकि आपको एक में ना मिला हुआ लगे। अब देखो यहाँ से एच बराबर लिख लो, तो एच बराबर सूत्र तो भाई लिखोगे यम और x2 n और x1 बटे यम प्लस n। तो एच बराबर यम का मान देखो अब कितना हो गया है बच्चों, बदल गया है, मान 2 हो गया है। x2 का मान चाहे उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। देखो x2 का मान कितना है -2 प्लस n का मान अब 1 रह गया है। x1 का मान -1, x1 का मान है 4, कितना है अब 4 है तो 4 लिख लो। अब बट्टे में कितना लिखोगे, m का मान कितना है, m का मान है 1 और n का मान है 2। अब h बराबर 2 1 2 मतलब 2 दूनी 4 माइनस के और प्लस के 4 1 4 बटे 2 1 3। तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखो 4 प्लस के 4 माइनस 4 कैंसिल बटा 3 मतलब 0/3। अब 0/3 मतलब 0 बटा कोई संख्या अब तो 0 रहता है। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया है आपका 0 आ गया। h बराबर कितना आ गया 0। तो अभी आप इतना लिख लो क्योंकि आगे जगह ही नहीं है, उसके बाद आपको आगे समझाते हैं, इतना लिख लो पहले। अब देखो बच्चों यहाँ से हमें एच का मान तो पता लग गया था, अभी यहाँ पर हमने निकाला था एच बराबर कितना आया था, एच बराबर हमारा आ गया था 0। अब हमको इसी प्रकार से के का भी मान निकाल लेना है। तो के एच वाले में हमने एक्स लिया था, तो केवल आप के वाले में क्या लोगे बाई। तो m/2 प्लस n/1 अब बटे m प्लस n। ध्यान दो के बराबर बस आपको मान लगा देना है, m और n तो पता ही है, उतना हमने मिटा दिया था x1/1। तो फिर दोबारा यहाँ से लिख लो, देखो ये हो जाएगा x1 कामा ये हो जाएगा y1, समझो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x2 और कामा ये हो जाएगा y2। ठीक, इस तरीके समझ लो। तो m का मान अब कितना हो गया है 2, तो 2। अब y2 का भी मान देख लो -3 प्लस n का मान कितना है अब 1 है, y1 का मान ये है -1 अब बटे m प्लस n मतलब 2 + 1 अब की हो गया। तो k बराबर 3 दूनी 6 लेकिन माइनस के अब -1 1 1 अब बटा 2 + 1 कितने हो गए 3। तो k बराबर यहाँ से आपको मिला है 6 1 माइनस के साथ अब बटे 3। अतः आपने बिंदु क्या माना था, अतः बिंदु डी के निर्देशांक क्या आ गए, जो आपका बिंदु डी था तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या क्या है, ध्यान दो यहाँ से निर्देशांक बिंदु डी के क्या क्या आपने माने थे, ये माने थे एच कामा के। तो एक तो आया था 0, इसका आया था 0, इसका आया -7/3, 0 कामा -7/3। तो ये आपका आ गया है, क्या आ गया है आंसर। लेकिन जो सवाल शुरुआत में पूछ रहा था कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो, तो जो x, y, डी के एच के को 3 बराबर भागों में जो बांट रहे हैं उसके उत्तर क्या क्या आए हैं। एक पहले कितना आया, अभी एक बिंदु क्या मिलेगा, एक तो मिला 0 कामा -7/3, एक इससे पहले निकाल लिया था। तो चाहो तो वो लाइन लिख के आंसर लिख दो या फिर सीधे लिख दो आंसर ऐसे, तब भी नंबर पक्के आपको मिलेंगे। अगर लिखना चाहो तो वो लाइन लिख दो, क्योंकि हमने तो बिगाड़ दिया, पता नहीं क्या आया था, इतने इसमें भी नंबर पूरे मिलेंगे आपको। इतना लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखते हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज का अगला सवाल। ये सवाल नंबर जो 3 जो है ये तो पूरा निबंध लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ मिटा के भी लिखें तो भी 3 बार में सवाल को ही केवल लिख पाएंगे। तो हम आपको इस कहानी को, ये पूरी जो कथा है, जो भागवत है, इस भागवत को हम जरा थोड़े शब्दों में समझा देते हैं। देखो एक खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, ये प्रतियोगिता हुई होगी किसी विद्यालय में। तो विद्यालय में जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें 10 पट्टियाँ हैं, भागने के लिए दौड़ने के लिए इसमें 10 पट्टियाँ बनाई गई हैं, जो कि 1 1 मीटर की दूरी पर हैं। 10 पट्टियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही। अब प्रत्येक पट्टी में भागने के लिए यहाँ पर 100 गमले साइड में रख दिए गए हैं। यहाँ से यहाँ तक जो गमले कितने रखे गए हैं, 100 गमले हैं। ये गमलों की संख्या जो है वो 100 है, ये भी 1 1 मीटर की दूरी पर है। अब क्या है, इसमें 2 करैक्टर हैं, एक तो निहारिका है, दूसरा प्रीत है। ये हिस्सा लेते हैं इस खेल में। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, कौन सी पंक्ति में दौड़ती है, निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। और एडी जो यहाँ पर दूरी एडी है, एडी के 1/5 भाग पे जाकर के झंडा को गाड़ देती है। अब उसमें तो झंडे का रंग भी लिखा है, हरा झंडा नीला झंडा, तो उससे ध्यान नहीं देना है। जो सवाल का मुख्य पॉइंट है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, हमने वो लिख दिया है। दोनों झंडों का मध्य बिंदु क्या होगा, वो लिख दिया है। अब निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़कर भाग कर जाती है, और एडी जो पूरी दूरी है 100 मीटर की दूरी हुई होगी, क्योंकि 100 गमले रखे गए हैं 1 1 मीटर पे। तो कितने मीटर की दूरी हो गई टोटल, 100 मीटर दूरी पर निहारिका जाती है और झंडे को गाड़ देती है। किस लाइन में जाती है, दूसरी पंक्ति में। ऐसे प्रीत भी दौड़ता है, प्रीत दौड़ता है 8वीं पंक्ति में।
अब पहुंचता है AD जो 100 मीटर की दूरी थी उसके 1/4 भाग पहुंचता है। अब यह भी क्या करता है, ये अपना आप खुद झंडा गाड़ देता है। तो इसके बाद में यह पूछा जा रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी और दोनों झंडों का मध्य बिंदु क्या होगा। मतलब एक ने झंडा यहाँ गाड़ दिया मान लो, अब यहाँ कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, एक ने झंडा यहाँ गाड़ दिया है, एक ने झंडा यहाँ गाड़ दिया है। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है और उसके बाद इनका मध्य बिंदु भी पूछ रहा है, मध्य बिंदु यहाँ कहीं पे होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं ध्यान से। अब देख लो बच्चों, ज़्यादा यहाँ समझाने का जगह स्पेस तो है नहीं, तो हम आपको इस फिगर में ही समझा देते हैं। देखो निहारिका दौड़ती है किस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। कहाँ पहुँचती है, AD की 1/4 भाग दूरी पर। तो पहले इसको जरा हम निर्देशांक ज्यामिति के साथ समझेंगे। तो पहले अक्षों में बांट लेते हैं। ये वाला अक्ष आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अक्ष। कौन सा अक्ष होगा, x अक्ष। ये ऊपर की ओर आपका कौन सा अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा y अक्ष। कौन सा अक्ष, y अक्ष, क्योंकि y अक्ष तो कायदा तो यहाँ मानना चाहिए, चाहे तो यहाँ पढ़ा के लिख लो y अक्ष, कोई बात नहीं। ये आपका हो जाएगा y अक्ष। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये तो लिखा ही है, मूल बिंदु होगा आपका 0,0। यहाँ निर्देशांक क्या होंगे आपके 0,0। अब समझो निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। पंक्ति कौन सी है, दूसरी है। पंक्ति नीचे से लोगे तो दूसरी पंक्ति है, तो इसका जो x निर्देशांक होगा वो कौन सा होगा, वो 2 होगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। कहाँ पे जाकर रुकती है, AD के 1/4 भाग पर जाकर रुक जाती है। AD के 1/4 भाग पे। तो AD का 1/4 भाग मतलब ये पूरा 100 है, तो 100 का 1/4 करो। देखो 100 का करो 1/4 मतलब 100/4 कितना आएगा, ये आएगा 25। कितना आएगा, ये आ गया 100/25 मतलब 1/4 है, तो 100/4 कर लो। तो 100/4 कर लो, काट के कितना आएगा 2 4 1 4 4 25 में 100। तो यहाँ पर जो बिंदु आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2,25 मिला है। ठीक, बढ़िया बात है। अब जो प्रीत दौड़ता है वो 1/5 भाग दौड़ जाता है। कौन सी पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में दौड़ता है। तो एक तो निर्देशांक आपको मिलेगा 8, AD दूरी जो टोटल है, जहाँ 100 गमले रखे गए हैं 1-1 मीटर पे, इन 100 गमलों की टोटल दूरी पे 1/5 भाग दौड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100/5, टोटल दूरी 100 है। अब बटा करो 5 से, काट दो 5 1 5 5 20 में 100। यहाँ से निर्देशांक आपको क्या मिला, यहाँ से निर्देशांक आपको मिला है 8,20। अब आपका सवाल सरल हो गया है। आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दो। दोनों झंडों का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो। अब तो आप कर सकते हैं। चलो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब बच्चों झंडे भी देख लो। निहारिका जो झंडा गाड़ती है वो हरा झंडा गाड़ देती है। ये कौन सा झंडा लेके भाग रही है, ये हरा झंडा लेके भाग रही है। और प्रीत ये लाल झंडा लेकर के भाग रहा है, ये जो है लाल झंडा लेकर के भाग रहा है। अब देखो हरा झंडा और लाल झंडा के निर्देशांक आपको मिल गए। क्या मिल गए, हरे झंडे के निर्देशांक क्या है 2,25, लाल झंडा के निर्देशांक क्या है 8,20। अब समझो दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहे हो ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ देखो, हरे झंडे के निर्देशांक आपको क्या मिले, यहाँ लिख लेना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माने हल। हरे झंडे के निर्देशांक आपको क्या मिले बताओ, हरे झंडे के निर्देशांक मिले 2,25 और लाल झंडे के निर्देशांक क्या मिले, लाल झंडे के निर्देशांक, के फारसी भाषा थोड़ा समझ लेना अपने आप। लाल झंडे के निर्देशांक डॉट डॉट कर देते हैं, इसका मतलब ऊपर वाला होता है। तो लाल झंडे के निर्देशांक क्या मिले 8,20। तो 8,20 समझे यहाँ तक, तो समझ गए। तो उनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हो आराम से। देखो ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब समझो यहाँ से x1 कितना है, x1 बराबर ऊपर वाला लिख लो x1 y1, ये 2 है। अब y1 बराबर कितना है, y1 है 25। यहाँ से देखो x2 कितना है, x2 बराबर 8। अब y2 कितना है, y2 बराबर है 20। बस इसका मध्य बिंदु आसानी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों झंडों के बीच की दूरी भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी, हरे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी निकाल लोगे। कौन सा सूत्र लगता है भाई, दूरी वाला सूत्र। क्या सूत्र होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का किधर से भी लिख लो। तो देखो ये सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे इधर से लिख लो, चाहे y1 पहले कर लो, चाहे x1 कुछ भी कर लो। तो देखो यहाँ से x2 कितना है,
x2 आपका है 8 माइनस x1 ये 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस y1 है 25 का होल स्क्वायर लगा दो बराबर अंडर रूट 8 में तो 2 कितने बचे 6 का स्क्वायर प्लस 20 में तो 25 के कितने बचे 20 में तो 25 माइनस के 5 और स्क्वायर आगे यहाँ से लिख लो 6 छंग 36 हो जाएंगे प्लस का ये भी हो जाएगा 5 अब कुछ लोग समझ रहे होंगे माइनस का है तो स्क्वायर में तो प्लस एक हो जाएगा। अब 36 25 कितने कितने होगा समझ लो अंडर रूट 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 3 5 1 6 ये अंडर रूट आएगा 61 इकाई अंडर रूट 61 इकाई आ गया आपका। अब हम निकाल लेंगे मध्य बिंदु। अब देखो मध्य बिंदु कैसे निकालोगे किसका मध्य बिंदु दोनों झंडों के बीच का मध्य बिंदु यहाँ कहीं पे होगा इसके हमने निर्देशांक ले लिया है मध्य बिंदु के x, y। अब कोई झंडा एक यहाँ पर गाड़ना होगा पता नहीं नीला था कौन सा ध्यान नहीं है कोई झंडा बीच में एक और गाड़ना था उसके निर्देशांक आपको पता करने वो मध्य बिंदु पे गाड़ना है। तो मध्य बिंदु पे जो झंडा गाड़ना है एक झंडा यहाँ पर गड़ेगा ऐसे करके इसके ये झंडा है इसके निर्देशांक मैंने मान लिया x, y। अब समझो मध्य बिंदु कैसे निकालते हो यक्स बराबर सूत्र क्या होता है x, y बराबर ये सूत्र होता है बच्चों x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2 ये होता है मध्य बिंदु हमारा। बस यहाँ से मध्य बिंदु ऐसे निकाल लेना है। तो मध्य बिंदु के लिए आगे यहाँ देख लो अभी जगह है थोड़ी सी तो मध्य बिंदु बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2 x1 का मान क्या है x1 है 2 प्लस का x2 कितना है 8 और बटा 2 कामा अगला y1 कितना है 25 अगला कितना है 20 y2 और बटा 2। तो देखो यहाँ से 8 हो तो 10 बटा 2 कामा ये कितना होगा 25 दूनी 50 5 कम और कर दो 45 बटे 2 काट दो यहाँ तो 2 1 2 2 5 10 बराबर 5 कामा 45 बटे 2 ये 5 कामा 45 बटे 2 आगे आता है। इसका जो मध्य बिंदु है 5 कामा 45 बटे 2। अब कोई झंडा अगर बीचों बीच में गाड़ना है तो 5 कामा 45 बटे 2 पे गाड़ना होगा तब वो बिल्कुल दोनों झंडों के बीच की दूरी का बिल्कुल मध्य बिंदु पे गड़ेगा। तो ये क्या हो गया आंसर। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। हमारा x बराबर यहाँ कितना आया है x बराबर 5 आया है। अब y बराबर कितना आया है y बराबर आया 45 बटे 2। मतलब इसको अगर तोड़ के लिखोगे y बराबर तो यहाँ से y बराबर ये भी हम ले सकते हैं 45 को तोड़ दो तो 45 तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 होता है सीधे ये हो जाएगा 22.5। अब निहारिका को x बराबर 5 है तो पाँचवीं पंक्ति में झंडा गाड़ना है कितनी दूरी पर AD के 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ देना है। पाँचवीं पंक्ति में निहारिका को झंडा गाड़ देना है AD के 22.5 मीटर की दूरी पर मतलब यहाँ से लेकर के पाँचवीं पंक्ति में अब 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ देना है अगर बीचों बीच में गाड़ना है तो ये भी आंसर चाहे तो लिख सकते हो। चलो इतना लिख लो उसके बाद आगे बताते हैं। अब बच्चों देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब की आपको क्या ज्ञात करना है किस अनुपात में। अभी तक तो अनुपात दे रखा था तो विभाजन बिंदु को ज्ञात करना था लेकिन अब की विभाजन बिंदु भी पहले दे दिया है और जोड़ने वाले रेखाखंड दे दिए गए हैं ये बिंदु भी दे दिए गए हैं। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है कैसे। मान लो कि यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लो यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेंगे ए इसके निर्देशांक हमने ले लिए हैं -3, 10 सवाल हम दिए हैं वही ले लिया। अगला वाला बिंदु है 6, -8 यहाँ पर बिंदु ले लिया है बी इसके निर्देशांक है 6, -8 6, ठीक। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को ये रेखाखंड इसको मिला रहा है तो बीच में एक बिंदु दे दिया है बीच में बिंदु क्या दे दिया है -1, 6 मान लो या कहीं मान लो -1, 6। अब ऐसे तो पता नहीं कहाँ माना जाएगा लेकिन मान लो ऐसे ये 6 ये बिंदु इन दोनों रेखाखंड ये रेखाखंड जो है इसके निर्देशांक हैं इस रेखाखंड को एक बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है वो अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए पहले वाले को हम मान लेंगे m या m1 मान लो m1 m2 मान लो या m मान लो इसको मान लेंगे n। इसको हमने क्या मान लिया यहाँ से तक m और आगे वाले को क्या मान लेंगे n। अब यही ज्ञात करना है पहले ये दिए होते थे हमको ये बिंदु ज्ञात करना होता था अब ये बिंदु दिया है हमको ये ज्ञात करने हैं। तो इस तरीके से सवाल है तो सवाल को बस लगाना वैसे यहाँ पर m1 m2 का मान नहीं है तो m1 m2 ऐसे ही आएगा। अच्छा यहाँ पर
देखो एच कामा के एक्स कामा वाई जो भी मानते तो उसका मान पहले ही दे रखा है, समझ लो यहाँ से। पहले तो M1 x1 और y1 यहाँ से छाट लो। देखो ये हो जाएगा हमारा x1 कामा ये वाला हो जाएगा y1। आगे समझो, ये वाला हो जाएगा x2 कामा ये वाला हो जाएगा y2। ये वाला हो जाएगा हमारा x कामा ये वाला हो जाएगा y। अब सूत्र क्या होता है x बराबर, पहले तो एक बार चाहे लिख लो। देखो x बराबर क्या होता है सूत्र, x1 बराबर, पहले तो मान लिख लो। x1 बराबर है हमारा -3 कामा y1 बराबर कितना है, y1 बराबर है 10। आगे यहाँ से x2 बराबर कितना है, ये है 6 कामा, और y2 बराबर कितना है -8। y2 बराबर है हमारा -8। इस तरीके से ध्यान देंगे। अब समझो यहाँ पर x का मान पहले दे रखा है। अब यहाँ देखो x का मान क्या है, x का मान बच्चों है -1 कामा, और जो y का मान है वो भी दे रखा है, तो y का मान है 6। अब सूत्र होता है पहले भाई विभाजन सूत्र, देखो अंतर विभाजन हो रहा है, अंदर विभाजन हो रहा है, तो अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाओगे। x बराबर सूत्र क्या होता है, m x2 + n x1 बटे m + n। इस तरीके का सूत्र समझो यहाँ से। तो x बराबर, x का मान भी दिया यहाँ, x का मान कितना दे रखा है, x का मान बच्चों है यहाँ पर -1, तो -1 बराबर m का मान लगा दो। m का मान कहाँ से लगाओगे, कहीं दिया है कहीं दिए नहीं, तो मान रखो सीधा इसे। m x2 का मान 6 है यहाँ पर, तो 6 लिख देंगे, प्लस n का मान क्या है पता ही नहीं है, निकालने तो है। x1 का मान क्या है, x1 का मान लगा दो। अब x1 का मान जो है वो -3 है, समझो यहाँ से। अब बटे में m + n, इस तरीके से। अब इस चीज़ को इधर ले आओ, चाहे इसको हम इधर ले आएंगे तो -1 की गुणा हो जाएगी किसमें, इसमें गुणा हो जाएगी m + n में, बराबर ये हो जाएगा 6m और प्लस माइनस -3n। ध्यान दो यहाँ से। अब आगे कैसे लिखोगे, अब अंदर गुणा करा दो, ये हो जाएगा -m और -n, क्योंकि माइनस गुणा कराओगे समान हो जाएगा। अब 6m और -3n, अब सब चीज़ को इधर ले आओ, सब हो जाएगा माइनस का, तो -m और -n बराबर, ये 6m प्लस का है तो इधर आ जाएगा -6m, ये माइनस का हो जाएगा +3n और बराबर 0। अब देखो बराबर के इधर लाए थे, तो अब समझो यहाँ से, यह -m और -6m कितने हो गए, -7m हो गए, लेकिन 3n में से 1n निकाल दो, कितने बचे 2n और बराबर 0। अब यहाँ आगे आ जाओ, समझो यहाँ से, ये -2m है, -7m है, -7m बराबर 2m को उधर भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा 2n, अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो। अब देखो ये 7 जो है इधर ले आओ और n इधर ले आओ, तो 7m अब बटे में ले आओगे n बराबर 2। अब ये 7 गुणाम है, उधर जाके भाग में पहुँच जाएंगे, तो m बटे n बराबर 2 बटे हो जाएगा 7। इतना समझ गए, अच्छा इतना समझ गए, अच्छी बात है। अब देखो, अब हम अनुपात में लिख लेते, बटा का मतलब होता है अनुपात, हम लिख लेंगे m अनुपात n बराबर 2:7। बस हमारा यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, मतलब m की जगह यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 2, n की जगह कितना आएगा, ये आएगा 7। ये कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ गया हमारा, ये इसका कितना होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए। बस ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर, अनुपात हमको पता लग गया। अच्छा ये हमने x से ही निकाल लिया। अब आप लोगों के लिए HW का काम ये है कि आप लोग y से निकालोगे, मतलब y बराबर सूत्र भाई m/2 + n/1 बटे m + n। आपको ये आंसर तो आ गया, फिलहाल इतना परीक्षा में लिख देते हो, आपके नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन आपके लिए HW हम फिर भी दे रहे हैं, क्योंकि अगले वाले से भी निकालोगे तो भी यही अनुपात आएगा, ध्यान रखना। तो जब आप y वाले से निकालोगे तो भी वही आएगा, क्या आएगा, सूत्र आपको ये लगाना है m/2 + n/1 बटे m + n। इस सूत्र से आप लोग निकालोगे तब भी आंसर इतना ही आएगा। तो HW में आप लोग निकाल के चेक करना आप घर पे। तो अभी हम देखते हैं अगला सवाल इसके बाद। तो बच्चों ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ये केवल अकेला ही यूनिट का अकेला ही चैप्टर है, ये जो 7-8 नंबर का आता है। तो बोर्ड परीक्षा में जरूर इसके 7-8 नंबर के सवाल मिलते हैं, तो आपको उसको अच्छी तरीके से समझ लेना है, वीडियो छोड़ के भागना नहीं है। एक सवाल आप समझोगे तो एक सवाल आप हल भी कर लोगे। हम कुछ सवाल जो हैं यहाँ पर आपको टेबल में भी देंगे, कुछ बहुत समझाने के बाद में तो आप अपने आप ही लगा सकते हो। तो पहले जरा इसको ध्यान से समझो, सवाल क्या है, बाह्य अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, 2 बिंदु दिए गए हैं, बाह्य अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को से विभाजित होता है, इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है,
तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। देखो जब बिंदु ये रेखाखंड जो है x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो x अक्ष पर y का तो निर्देशांक होते ही नहीं है। चाहे तो यहाँ से चित्र समझ लो, थोड़ा रफ कार्य हम कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अगर ये समझाएंगे तो ज़्यादा कठिन लगेगा। फिर समझा देंगे लेकिन आप लोगों को अगर इस तरीके से लगाएंगे थोड़ा कठिन लगेगा। तो यहाँ से ज़रा देख लो, एक तो बिंदु है 1,5, 1,-5 मतलब यहाँ कहीं मिलेगा। अगला बिंदु है -4,5, ये यहाँ कहीं मिलेगा। तो समझो ये जो बिंदु हैं ये x अक्ष से विभाजित हो रहे हैं। किस अक्ष से विभाजित हो रहे हैं? x अक्ष से। अब x अक्ष मतलब यहाँ का समझ लो, इस x अक्ष पर y का तो निर्देशांक होगा ही नहीं, y का निर्देशांक 0 होगा। x से का होगा जो भी कुछ होगा, जो भी निर्देशांक होगा क्या होगा, x का होगा। यहाँ पर बिंदु ए ले लो, यहाँ पर बिंदु बी ले लो। तो ये तो रफकारी था, इसको अब मिटा दो। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि x अक्ष पे y का निर्देशांक होते नहीं है और y अक्ष पे x का निर्देशांक होते नहीं है, तो वो 0 होता है। क्या होता है? 0। अब आप लोग बन रहे हैं अब 0 से हीरो। तो आप लोग इधर समझते रहो, अब वीडियो में लगातार बने रहो। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ले लिया। रेखाखंड को हमने इस तरीके से यहाँ पे ले लिया, ऐसे करके देखो ये रेखाखंड है कोई हमारा। नाम दे दो यहाँ पर ए, यहाँ नाम दे दो बी। तो ये बी हमने नाम दे दिया, यहाँ पर नाम दे दिया ए। ए के निर्देशांक लिख लो 1,-5, बी के निर्देशांक लिख लो -4,5। अभी हमने निर्देशांक लिख लिए हैं। तो x अक्ष पर बिंदु है, कोई हमने बीच का बिंदु ले लिया है। बिंदु बीच का नहीं, हमने कहीं पर का कोई बीच में ही एक बिंदु ले लिया है। बिंदु का नाम दे दो O, जिसके निर्देशांक क्या है, निर्देशांक हमने मान लिए बिंदु x अक्ष पर है तो y का निर्देशांक तो बेटा 0 ही होगा। x का कुछ होगा तो x का तो x होगा, हमने x लिख लिया। अब y का कुछ और हमने ले लिया, 0 ले लिया। y का तो 0 ही होगा, तो फिर यहाँ 0 वो में कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ और मानो बिंदु y। बिंदु को हमने मान लिया ए बी, यहाँ पर बिंदु सी मान लिया, समझो। तो ये सी बिंदु जो है रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इसके अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु x अक्ष पर है इसलिए x का तो मान होगा, y का मान 0 होगा। तो हमने अनुपात मान लिया, इधर का अनुपात ले लिया हमने m, और इधर का अनुपात ले लिया, क्या ले लिया, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, n ले लिया अनुपात। अब समझो सूत्र भाई विभाजन वाला लगा दो। देखो अंता विभाजन हो रहा है बीचों बीच में कहीं अंता विभाजन हो रहा है, तो भाई विभाजन वाला सूत्र लगा दो। का सूत्र होता है x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। अच्छा ये चल रहा है साथ में, और अच्छा y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा m y2 प्लस n y1 अब बटे m प्लस n। ध्यान दो, पहले इस वाले को समझ लो। x बराबर देखो, अब x का मान कहाँ से लाओगे वो तो निकालना है आपको। विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं और अनुपात भी ज्ञात करना है, ये चीज़ें ज्ञात करनी है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपको एक तो मिल गया 0, पता ही है x अक्ष पे 0 होता है, लेकिन अगला तो मान निकालना पड़ेगा x का। तो x का भी मान निकालो और इनके संबंध से हमको x का मान मिल जाएगा, तो दोनों को साथ में लेकर चलना है, या फिर आगे पीछे भी हल कर सकते हो, समीकरण बना के डाल लेना। x बराबर देखो m का मान पता ही नहीं है, m लिख दिया। x2 का मान कितना है, ये बच्चों है x1, ये वाला है x2 नहीं y1, ये x1 है और ये y1 है। इधर ये वाला x2 है और कामा ये वाला y2 है। बस यहीं तो मान लगा दो। क्या मान लगाओगे, समझो यहाँ से ये y1 है यहाँ पर। तो m x2 का मान क्या है, x2 का मान है -4 प्लस n x1 का मान क्या है, x1 का मान है 1। इधर देख लो, इनमें इनसे मान निकालेंगे, दूसरी जगह नहीं जा रहे। अब क्या होगा बटे में m प्लस n बराबर, इधर y के साथ क्या चल रहा था, y का तो बच्चों निर्देशांक 0 ही है। क्या है निर्देशांक यहाँ पर 0 है, बराबर m और यहाँ पर y2 देख लो, y2 कहाँ गया, y2 है 5 प्लस n y1 कितना है, y1 यहाँ से है -5 अब बटे में m प्लस n चल रहा है साथ में, वो भी लिखो। अब देखो यहाँ से कैंची गुणा भाग करो, x के साथ में क्या आएगा m प्लस n बराबर, ये आ गया -4m और प्लस का n एक n। अच्छा इधर क्या चल रहा था, इधर देखो m प्लस n तो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये तो बच्चों हो गया 0, क्योंकि भाई m प्लस n की 0 से गुणा कराओगे तो 0 हो गया। ये हो जाएगा बराबर 5m और माइनस का 5n। ठीक, बढ़िया बात है। अच्छा 0 बराबर, इधर देख लो ये 5, चाहे तो उनको पहले इस वाले को हल कर लो। देखो x बराबर इतना लिखा है, इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। अभी समीकरण नंबर 1 इस वाले को हल करते चलो, इस वाले को हल करते चलेंगे
अब देखो यहाँ से 5m को, ये 5n को इधर ले आओ या फिर 5m को इधर ले आओ, तो देखो 5m इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में आएगा 5n। समझ लो यहाँ से। अब बच्चों देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कट गया, तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर आ गया आपका n। आपका m बराबर कितना आ गया, m बराबर आ गया n। अब m बराबर n आ गया, तो देखो यहाँ से हम इसको इधर गुणा में लिख लेते हैं m एकन m बराबर n एकन n, पहले रहेगा तो नहीं। अब देखो n को ले आओ इधर बटे में, तो m बटे n, अब बराबर सामने 1 लिखा था, इसे 1 को बटे में ले जाओगे तो बटा 1। अब आगे यहाँ से समझ लो अपने अच्छे तरीके से, m अनुपात n, m अनुपात n, बटे का मतलब अनुपात ही होता है, तो m अनुपात n बराबर आ गया 1:1। अतः ये बिंदु C, इस दिए गए रेखाखंड के जो बिंदु दिए गए हैं या रेखाखंड दिया गया है, इसको 1:1 में विभाजित करेगा। ये हिस्सा भी 1 रहेगा, ये हिस्सा भी 1 रहेगा, तो 1:1 में विभाजित करेगा, आपका एक आंसर आ गया। अतः जो आपका अनुपात आएगा, जो अनुपात आएगा वो m अनुपात या ना कितना आएगा, 1:1, ये आपका एक आंसर आ गया है। फिर इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, मतलब x का आपको मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, m और n का मान आपको इस समीकरण में 1 लगा देना है। m का मान भी 1 आया था और n का मान भी 1 आया था, मतलब इनको आपको क्या लगा देना है, समीकरण में आपको मान लगा देना है। अब m बराबर 1 कामा n बराबर 1 समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 जो तुमने मानी थी, कहाँ मानी थी, ये मानी थी, समीकरण 1 में रखने पर जब आप रख दोगे इसको तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो रखने पर देखिए x यहाँ पर है, प्लस m का मान है 1, n का मान है 1, तो 1 + 1 बराबर यहाँ पर -4, और m का मान है 1 प्लस का, 1 मान है प्लस का, n का भी मान 1 है, तो वो लिख लो। तो x अब 1 हो गया है 2, बराबर माइनस का यहाँ हो गया 4 प्लस का 1, तो 2x बराबर एक कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा 3, तो x बराबर आ जाएगा -3/2। x बराबर -3/2 आपका आ गया है। लेकिन वो तो पूछ रहा था विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपने क्या माने थे, वो माने थे x, 0। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको क्या मिले हैं, x, 0 बराबर, एक तो आपको मिला है x का मान कितना, -3/2, -3/2 कामा पाई का मान क्या मिला है 0, तो 0 है, तो 0 लिख दो इसे, बस यही आंसर हमारा, इतना लिख लो। उसके बाद अगला सवाल बताते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, हाँ इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, हम इसको समझा देंगे अच्छी तरीके से, आपको अपने आप खुद लगा लेना है। इतने अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अपने आप खुद लगा लेंगे। और ये सवाल लगाने के बाद बच्चों कमेंट में इसका उत्तर दोनों सवालों का जरूर देना है आपको कहीं पर लगा लेना है सब पे या असली पे, उसके बाद में इसका कमेंट में उत्तर जरूर दे देना है। यदि बिंदु 1,2, 4,22, x,6, 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात करो। पहले तो समांतर चतुर्भुज एक बना लो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत देखा, आयत में अगर किसी ने ठोकर मार दी एक किनारी से तो वो तिरछा हो जाता है। अब तिरछा ही होता है, वही होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। मतलब समांतर चतुर्भुज की क्या पहचान है कि आमने सामने की तो भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, समांतर भी हों, बराबर भी हों और समांतर भी हों, लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। विकर्ण ये होते हैं, ये वाले ये विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण भी ले लो चाहो तो साथ में। ये जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और आयत की तरह समांतर भी हों। पर आयत में विकर्ण चारों बराबर हो, आयत में विकर्ण जो है बराबर होते हैं दोनों, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, नहीं छोटे बड़े होते हैं। देखो ये छोटा है, ये वाला विकर्ण बड़ा है। नाम दे दे यहाँ पर ए बी सी डी। अब बिंदु ये 4 दिए गए हैं, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, इसी क्रम में लेने पर तो इसी क्रम में ले लो। पहला 1,2 लो, 1,2 अगला 4,22, 4,22 अगला ले लो, ये 22 है, ये 4 है। अगला x,6, x,6 ले लो। उसके बाद अगला 3,5, तो 3,5 ले लो। अब समझो इसको, आपको क्या करना है, हम लगा भी देंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। अब आप लोग भी लगा सकते हो, फिलहाल हम लगा ही दे रहे हैं इस सवाल को। यहाँ पर हमने ओ बिंदु मान लिया एक, यहाँ पर विकर्ण काटते हैं बिंदु क्या मान लिया, ओ।
अब आपको क्या यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ही तो पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहले कहाँ से किसका मान मिल सकता है, किसका मान मिलेगा बोलो। ये मध्य बिंदु जो है बच्चों, ये क्या है, ये मध्य बिंदु है जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काट दें, वो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। ये AD का BD का भी मध्य बिंदु वो है और AC का भी मध्य बिंदु वो है। यहाँ सॉल्यूशन लिख करके लिखना, यहाँ AC तथा AC ये है क्या, विकर्ण है, तथा विकर्ण BD का मध्य बिंदु जो है इनका O है, क्या है, O है। जब वो मध्य बिंदु है तब, जब मध्य बिंदु है तब क्या करोगे, तब यहाँ ध्यान दो, जहाँ जरा यहाँ से, तब x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, तब x बराबर आपको लगाना है x1 प्लस x2 बटा 2। पहले तो उनके मान लगा देने जिनके मान आपको पता है। किसका मान पता है, देखो यहाँ 3 का है x1, यहाँ मान लो ये x1 है, यहाँ कामा ये y1 है, y1। अच्छा यहाँ पर फिर ये इस वाले को मान लो, पहले वाले को मान लो x1 x2, अगले वाले को मान लो y2, समझो वहाँ से। फिर यहाँ से x1 x2 x1 y1 x2 x2 y2, इस तरीके से यहाँ भी मान लेना। फिर अब x बराबर सूत्र आता है x1 प्लस x2 बटा 2, तो x बराबर देखो यहाँ से x1 कितना है, ये 3 है, प्लस यहाँ से x2 कितना है, ये 4 है, अब बटे 2, तो x बराबर 4 और 3 7 बटे 2, ये निकाल लो यहाँ से x बराबर 7 बटे 2। ठीक है, y बराबर देख लो यहाँ से। अब y बराबर क्या मानोगे, अब की बार इस वालों को मान लो x1 x2 x1 कामा y1 में मान लेना है। वैसे तो डबल डबल तो होते नहीं x1 y1 यहाँ, लेकिन मान लेना सवाल लगाने के लिए। ये सबसे सरल तरीका है, वैसे तो तरीके भी कठिन है। पहले हम इसको मानते फिर इसको इसके बराबर रखते, तो ये तरीका था, वो बहुत तरीके कठिन है। ये हम आपको कहते सिंपल तरीका बता रहे जो एक लाइन में उत्तर आता है। ठीक, तरीका भाई बढ़िया है। और यहाँ x1 y1 ये मत समझना कि डबल डबल क्यों लिख दिया, आपको समझाने के लिए लिखा है, लिखा एक ही जगह जाएगा। आप लोग इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे सवाल को सीधे इसी तरीके से हल कर सकते हो। x1 y1 यहाँ होगा x2 कामा y2। अब तो समझदार हो चुके हो, तो यहाँ से y बराबर देख लो, चाहे तो y बराबर हम ये लगा दें क्योंकि y का मान हमको कहाँ पर पता है, ये y का मान पता है। अगर मैं यहाँ से करेंगे 5 प्लस y बटा 2 तो फिर y आ जाता है। हम इधर वाले गुना कर लें, y बराबर ये देखो y का मान है, ये भी y का मान लास्ट वाला है, तो 2 प्लस 6 अब बटा 2, तो 6 2 8 अब बटा 2, 2 चौक 8, मतलब y बराबर कितना आ गया, 4 ही आ गया, ये y का मान मिल गया। तो अब लिखना है तुम्हें x का मान y, x का मान तुम्हें y का मान चाहिए, क्या चाहिए, चलो इतना रखो, यही तो आंसर आ गया तुम्हारे, आंसर x y का मान हमें मिल गया। अगला, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। जो अगला सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, और क्या दिया है, जिसका केंद्र 2, -3 है, और तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। अभी एक वृत्त बना लो, ये वृत्त बना लिया। वृत्त बनाने के बाद देखो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ए भी वृत्त का व्यास है, ये इसका केंद्र कोई होगा, हमने ओ केंद्र मान लिया। ओ यहाँ मत मानो क्योंकि यहाँ कहीं कहीं 0 आ जाता है, तो 0 ओ में कोई फर्क नहीं पता लगता है, तो हमने यहाँ पर कोई बिंदु एक सी ले लिया, क्योंकि ये भी तो लेने पड़ेगा अलग अलग। तो यहाँ पर देखो ये ए है, ये वाला बी है। अब यहाँ पर देखो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तो इसके निर्देशांक है 2, -3। अच्छा ठीक, और बी के निर्देशांक क्या है, 1, 4 हैं, तो 1, 4। अब समझो तुमको यहाँ पर x का मान पता है, क्या क्या आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है देखो x1 इसके y1 मान लो अपनी तरफ से, y इसके मान निकालने हैं, मजबूरी है, यहाँ पर दिए नहीं है, तो x1 y1 आपने मान लिया है। तो यहाँ देखो x1 बराबर, तो यहाँ x1 है बच्चा, x2 कामा y1 बराबर बच्चा y1 है, लेकिन x2 बराबर क्या है, इधर वाला ले लो x2, ये 1 है, कामा y2 बराबर क्या है, ये 4 ही है। अच्छा, और फिर दिया किसका मान है, ये बीच में मान दिया होता है जो x y का मध्य बिंदु निकालते हैं, वो मध्य बिंदु है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है 2, और कामा y बराबर दिया है -3। अब आपको सूत्र लगा देना है, कौन सा सूत्र लगाओगे, मध्य बिंदु वाला, मध्य बिंदु वाले सूत्र से निकाल लोगे। क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, अरे मध्य बिंदु यही तो होता है, क्या होता है समझो, मध्य बिंदु होता है x बराबर x1 प्लस x2 अब बटा 2। अब यहाँ सबका तो मान दिया है, देखो x बराबर x का मान कितना दिया है, 2 बराबर, अच्छा x1 का मान दिया है, वो तो निकालना ही है, पता लगा x1 है नहीं वहीं, तो x1 लिख लिया यहाँ पर, प्लस x2 का मान, x2 का मान तो पता है 1 है,
अब बटा 2। क्या करना है, 2 दूनी 4 में, तो x1 ऐसे ही आ जाएगा। कोई अब तो इससे आगे कुछ करना नहीं, चलो हम ही लगवा देते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, एक को इधर ले आओगे तो 4 माइनस 1 बराबर x1, तो यहाँ से x1 बराबर हो जाएगा 3। और इस तरीके से y1 का भी मान निकाल लेना, तो ये एक आंसर आ गया। बाकी आपका जो सवाल छूटा हुआ y का मान वो इसी तरीके से आपका HW में है, इतना लिख लो, उसके बाद आगे समझाते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, आपकी प्रश्नावली के जो 3 सवाल हैं, ये तीनों सवाल हम आपको HW में देंगे, बस आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से, तो आपको समझ लेना है। और जो भी हम समझाएं वो 60 में कहीं रप्पे लिख लेना है। उसके बाद इन सवालों को लगा के कमेंट में इनके उत्तर आपको जरूर देने हैं, क्योंकि ये तीनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सरल थे इसलिए हमने आपको HW में दे दिए। तो आपको ये अपने आप खुद लगाने हैं। यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों, यदि ए बी के जो बिंदु जो हैं, ए बी बिंदु, उसके निर्देशांक दिए हैं -2, -2 और 2, -4, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी और बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो पहले रेखाखंड बना लो, ये आपको रप्पे बना लेना है और अपने आप खुद लगा लेना है। तो यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं ए का निर्देशांक पहले वाला, बी का निर्देशांक बाद वाला। तो ए का निर्देशांक है -2, -2, -2, -2, बी के निर्देशांक हैं 2, -4, यह है 2, -4। अब आपको क्या लाना है, आपको लाना है ए पी बराबर 3/7 ए बी, मतलब पूरी अगर 7 है, पूरी जो है अगर 7 दूरी है, मान लो पूरी कितनी है, पूरी 7 है, तो एक बिंदु पी आपको बीच में ऐसा ले आना है। तो मान लिया हमने यहाँ पर एक बिंदु पी ले लिया, बिंदु पी को ले लिया। अब जब बिंदु तुमने पी को ले लिया है तो ऐसा होना चाहिए कि 7 ए पी बराबर 3 ए बी। तो समझो पूरी तो 7 है, तो इधर की हो जाएगी आपकी 3 और इधर को हो जाएगी 4। तो आपका यम कितना मिल गया, यम मिल गया है 3 और एन कितना मिल गया है 4। अब आपको बिंदु पी के निर्देशांक याद करने हैं, इसको हमने मान लिया x, y। अब आप अपने अच्छे तरीके से अपना खुद लगा लो, क्योंकि भाई अंतर विभाजन हमारा सूत्र लगा देना है। ये आपका हो जाएगा यम और ये हो जाएगा एन। तो ये यम हो गया 3 और एन हो गया, एन कितना हो गया, एन हो गया 4। तो आपको अब तो लगा लेना है, कोई दिक्कत है नहीं, बस वही सूत्र लगा देना। अच्छा, अगला सवाल देखो, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। अब की बार रेखाखंड को आपको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। अभी तक तो 1, 2 में कर रहे थे, अब कितने बांटोगे, 4 भागों में। नाम दे दो यहाँ पर ए, यहाँ पर नाम दे दिया बी, इसके निर्देशांक कहीं दिए होंगे ए और बी के। ए के निर्देशांक है -2, -2, -2, बी के निर्देशांक है 2, 8, बी के निर्देशांक है 2, 8। समझो आगे ध्यान से। अब 4 बराबर भागों में बांटना है, कितने भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। तो पहला भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कि सूत्र का आप प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु वाले का। जब आप इन ए और बी का मध्य बिंदु निकालोगे तो आप यहाँ बीचों बीच में आ जाओगे, इतना तो समझ गए हो। जब आप ए और बी का मध्य बिंदु निकालोगे तो आप बीचों बीच में आ जाओगे, मतलब बीचों बीच से तो इसको बांट ही दोगे जब आप इसका मध्य बिंदु निकालोगे तो। अच्छा, मध्य बिंदु एक का तो तुम्हें निर्देशांक मिल जाएगा, जब मध्य बिंदु निकालोगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, इनका मध्य बिंदु निकालोगे तो यहाँ पर का निर्देशांक x, y कुछ मिलेगा। अच्छा ठीक, अब जो मिल जाए आपका यहाँ पर जो आप निर्देशांक मान लेना है x, y। अब जो आपका मिल गया है, अब इससे जो मिल अंकों में मान आएगा, जो भी इसके मध्य बिंदु निकालोगे ए बी के, तो अंकों में मान आएगा, अंकों में मान आएगा। फिर ये जो अंक मान लिया 5, -5, 6 आ गया इस तरीके से। अब जो ये तो आएगा नहीं, कुछ और आएगा। अब इनके बीच का मध्य बिंदु निकाल लेना। जब इनके बीच का मध्य बिंदु निकालोगे तो आपको ये मध्य बिंदु मिल जाएगा। अच्छा, फिर इससे इसका मध्य बिंदु निकालोगे तो आपको ये बिंदु मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बिंदु कितने मिल गए, ए और बी तो पहले था, तो यहाँ पर लिख लो सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। आपके ये चारों बिंदु ऐसे हो जाएंगे जो रेखा को बराबर 4 भागों में विभाजित कर देंगे, बराबर 4 भागों में। ये अगर एक है तो ये भी एक ही रहेगा, ये वाला भी एक ही रहेगा, ये वाला भी एक ही रहेगा। ये सरल टेक्निक है, क्योंकि अगर यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाओगे तो आपका ये सवाल 3-4 पन्ने का हो जाएगा, क्योंकि 3-4 बार निकालना पड़ेगा। तो ये मध्य बिंदु हमने जिस तरीके से बताए थे, पहले इनका निकालोगे ये मिलेगा, इसका निकालोगे ये बिंदु मिल जाएगा, इसका निकालोगे मध्य बिंदु ये बिंदु मिल जाएगा। तो बस जो आ जाए वही हमारा आंसर। अब देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में लिखे गए हैं। तो ये तो आपका HW में था, ये भी आपका HW में है। बस इनके उत्तर आपको कमेंट में देने जरूर हैं, ध्यान से। एक समचतुर्भुज यहाँ पे बना लो,
समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज होता है बच्चों वर्ग की तरह। वर्ग देखा, वर्ग की तरह चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण बराबर इसके नहीं होते हैं। समचतुर्भुज जो है इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। कितने पे काटते हैं? 90 अंश पे। लेकिन भुजाएं आमने सामने के बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो ये होता है समचतुर्भुज। तो इसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में दी थी, तो समझो यहाँ से। इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, नाम दे दो इसके शीर्षों के ए, बी, सी, डी। तो इस तरीके से ए के निर्देशांक लिख लेंगे 3,0, और बी के निर्देशांक क्या है? 4,5, 4,5। सी के निर्देशांक क्या है? -1,4। डी के निर्देशांक क्या है? -2, -1। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो इसके विकर्ण निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेना है? विकर्ण। क्योंकि क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बच्चों सूत्र होता है 1/2 और गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल ये तो सूत्र होता है। अब विकर्ण पता कैसे करोगे? पता भी तो करने होंगे। कैसे पता करोगे? देखो, विकर्ण हम एक विकर्ण क्या हमारा ऐसी है, तो ऐसे लेकर के सी तक की दूरी निकाल लोगे। एक पई x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, इससे निकाल लो। BD विकर्ण निकाल लो। बीच की दूरी तो निकाल ही लोगे। प्रश्नावली 7.1 में भी सिखाई थी, इसमें भी शुरुआत में बताया था। बीच की दूरी यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट वाला वही सूत्र, अंडर रूट में जो लगाते हो वही तो सूत्र है यहाँ पर। तो बीच की दूरी निकालने के बाद में आपको विकर्ण ए बी ऐसी मिल जाएगा, एक विकर्ण BD मिल जाएगा। बस इसी सूत्र में लगा देना, जो आ जाएगा भाई आपका क्या होगा? आंसर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इन सभी सवालों को आपको HW लगा लेना है। इससे पहले वाले सवालों को अच्छी तरीके से अच्छी जगह आप लिख लेना है, जो कि बोर्ड परीक्षा के समय आपको काम देंगे। और आपके सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनकर तैयार हो रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इनको लिख लेना है और वीडियो को पूरा ही देखना है। स्किप तो कहीं करना ही नहीं है। जो भी हम वीडियो डाला करें तो पूरे वीडियो देख लेने हैं, क्योंकि कहीं भी गणित समझ में नहीं आता हो तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।